और वहीं संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक रघुवीर कादियान ने सदन में बिल की कॉपी को फाड़ा है, जो कि सदन की मर्यादा के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सदन में चर्चा से वॉकआउट किया है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तीसरे दिन की कार्यवाही में आज कांग्रेस ने लगभग पूरे दिन वॉकआउट किया है। चूंकि कांग्रेस के एक विधायक को पूरे जो सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद हैं। गुर्जर साहब, आज आपने एक प्रस्ताव रखा और ये कहा कि आज जो है वो नेम किया जाए रघुवीर कादियान को। उन्होंने विधानसभा की जो मर्यादा है उसके खिलाफ जाकर काम किया है। कानून जो आपने पेश किया था उसको फाड़ दिया। क्या मसला था सर पूरा? नहीं, देखिए, जब कोई भी बिल प्रस्तुत होगा उस पर डिबेट थी और उस दौरान जिस प्रकार से उन्होंने सदन में उस बिल को फाड़ा वो बिल्कुल अमर्यादित काम उनका था और उसके लिए अध्यक्ष महोदय ने उनको एक्सपेल कर दिया। लेकिन बातचीत के बाद अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अगर वो इस पर खेद व्यक्त करते हैं तो दोबारा से उनको इसमें छूट दी जा सकती है कि भाई वो हाउस में बैठ सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहीं भी किसी भी प्रकार से उस बात को मानना नहीं, बल्कि उनको मानने की बात नहीं, वो तो सारी की सारी पार्टी ने उसके उनके पक्ष में खड़ी की। और जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया वो उनका व्यवहार ठीक नहीं। जहां तक मैं समझता हूँ जो राजनीति है वो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था। कांग्रेस किसी विषय पे कोई उनकी तैयारी नहीं थी, इसलिए वो बहाना ढूंढ रहे थे। हम चाहते थे कि वो हाउस में बैठे और डिस्कशन में भाग लें और हमने लास्ट तक ये प्रयास किया। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी तो लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत उन शब्दों को वापस ले लिया, जो कि सदन के नेता हैं। लेकिन रघुवीर सिंह कादियान जी क्योंकि उसमें भाग लेना ही नहीं चाहते थे, हाउस में चर्चा करना ही नहीं चाहते थे, पूरी पार्टी ने एक बहाना ढूंढ लिया हाउस से बाहर निकलने का। आप स्पीकर रहे हैं, रघुवीर कादियान स्पीकर रहे हैं। बार बार एक रोल बुक दिखाई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि कोई डॉक्यूमेंट अगर है और वो जब तक पारित नहीं हो जाता है, वो कानून नहीं बन जाता है, तब तक वो कागज ही उसको हम कहेंगे। रघुवीर कादियान ये बार बार दलील दे रहे थे। आप कितना सहमत है इस बात से? वो बिल्कुल गलत थी दलील। जब वो एक प्रस्ताव है या उस पर एक बार हाँ हो चुकी है, वो उस पर अब डिबेट होनी थी बाद में। वो ठीक है, तभी तक वो पूरा कानून नहीं बना, लेकिन वो प्रस्तुत हो लिया था तब वो विधानसभा का ही एक वो दस्तावेज बन चुका था, तो उस समय उसको फाड़ना बिल्कुल गलत था 100%। साथ ही सर एक सवाल ये है कि जो दूसरी सीटिंग शुरू हुई दोपहर बाद की, उसमें चीजें जो है वो नियंत्रित की जा सकती थी। कांग्रेस जो है वो तमाम मुद्दों पर बात रख सकती थी राज्यपाल के अभिभाषण पर। आज आपने डबल सीटिंग का फैसला किया। पहले आपने डबल सीटिंग की और डबल सीटिंग के बावजूद जो है वो कांग्रेस पूरी तरह से सदन से गायब हो गई। क्या कहेंगे, विपक्ष चर्चा नहीं चाहता? देखिए, हमारा पूरा प्रयास था कि वो चर्चा में भाग लें और हमने लास्ट तक प्रयास किया। और वैसे भी पिछले 7 साल में आपने देखा होगा कि हमने कभी भी किसी को नेम करना या हाउस से बाहर निकालना हम पसंद ही नहीं करते। हमने कभी इस प्रकार का प्रयास नहीं किया। हमारा लास्ट तक प्रयास रहता है कि मेंबर चर्चा में भाग ले। हमारा पूरा प्रयास था कि वो चर्चा में भाग ले, लेकिन वो चर्चा से भागना चाहते थे, इसलिए छोड़ के चले गए। उनकी तैयारी नहीं थी आपकी नजर में? मेरी नजर में कोई तैयारी नहीं थी उनके पास। जब तक जितना अभी तक वो बोले थे वहां भी कोई उनकी तैयारी नहीं थी, नहीं कोई वो विषय रख भी नहीं सके। और इस विषय पे भी जो बात उन्होंने कही वो बिल्कुल भी कोई इसमें तथ्य नहीं थे। जिस लोकतंत्र की बात वो कर रहे हैं, वो कहते हैं कि पार्टी में लोकतंत्र रहना चाहिए, सरकार में लोकतंत्र। कौन सी किस लोकतंत्र की बात करें? एक ऐसी पार्टी जो जिनकी पार्टी में अपनी में लोकतंत्र नहीं है, कहीं भी सरकार में कहीं लोकतंत्र नहीं है, जिस प्रकार का व्यवहार करा। और हमें सुझाव दे, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र हर चीज लोकतंत्र। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति है जो वो तरक्की करके वो मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। इससे बड़ा लोकतंत्र क्या है? वहां तो एक परिवार के अलावा सोच भी नहीं सकते। इनके यहाँ लोकतंत्र कहाँ है? तो जो भी बातें उन्होंने कही उसमें कोई दमखम नहीं था और मेरे ख्याल से उनकी कोई तैयारी नहीं थी। इसलिए उन्होंने एक बहाना ढूंढ लिया कि कल को अखबार में छप जाएगा और इसलिए वो हाउस को छोड़ चले गए। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद थे, जो ये कह रहे हैं कि विपक्ष यानी कांग्रेस की तैयारी नहीं थी किसी भी मुद्दे पर और यही वजह है कि बेवजह का मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर लिया। सरकार के पास हर मुद्दे का जवाब था, लेकिन विपक्ष चर्चा चाहता ही नहीं था। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह और सहयोगी रवि के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।